देखिए हमारी आगे की टॉपिक क्या है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या करवाती है, हमारी सेल डिवीजन करवाती है। जो सेल साइकिल होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो सेल साइकिल की वजह से हमारे डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल में ऐसे कौन कौन से फेजेस होते हैं जिसकी वजह से सेल डिवीजन होता है, आज हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो देखिए जो हमारी सेल साइकिल होती है उसको दो फेजेस में बांटा गया है। सबसे पहले आपका आता है इंटरफेज। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या है, मतलब ए मान लीजिए। ठीक है, इंटरफेज। इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज के भी नाम से जानते हैं, और हमारा क्या है, प्रिपरेटरी फेज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा कौन सा आता है, आपका यम फेज आता है। ठीक है, यम फेज को हम लोग माइटोसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। जो हमारा फेजेस ऑफ साइकिल है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा है, सबसे पहले आपका आएगा इंटरफेज और दूसरा आपका आएगा यम फेज। ठीक है, इंटरफेज में इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं हम, और प्रीपेटरी फेज के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंटरफेज सॉरी यम फेज को हम लोग माइटोसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए इंटरफेज और यम फेज को समझने से पहले आप ये समझिए, जैसे एक मैगी आप बनाते हैं ना, मैगी, तो मैगी पे लिखा रहता है 2 मिनट। 2 मिनट में मैगी बन के तैयार हो जाएगी, ऐसा लिखा रहता है ना मैगी के पाउच पे। तो जब आप मैगी बनाते हैं, मैगी तो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन मैगी बनाने से पहले हमको जिस जिस कंपोनेंट की जरूरत होती है, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, धनिया हो गया, ठीक है, उसको क्या करते हैं, लहसुन हो गया, मसाले हो गए, उसको क्या करते हैं, पहले काटते हैं। ठीक है, प्याज को छोटे छोटे मतलब बारीक में काटेंगे, फिर टमाटर को बारीक में काटेंगे। अगर आप उसमें ओ आप उसमें अगर कुछ और मिला ऐड कर रहे हैं, जैसे मटर ऐड कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, मटर के छिलके से मटर को निकाल कर उसको अलग करेंगे। तो मतलब प्याज हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया, लहसुन हो गया, हरी वाली धनिया, इसको आप लोग क्या करेंगे, पहले काटेंगे। तो काटेंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा, उसको साफ करेंगे, फिर उसका छिलका उतारेंगे, फिर जाके आप उसको काटेंगे। ठीक है, ये तो हो गया मैगी बनाने से पहले। ठीक है, फिर जब आप मैगी बनाएंगे तो 2 मिनट में मान लीजिए सब कुछ मेरा जब रेडी होगा, 2 मिनट में हमारी मैगी बन के तैयार हो गई। ठीक है, बनाएंगे 2 मिनट में मैगी बन जाएगी। ठीक है, वही 2 मिनट में चलिए, हालांकि मैगी 2 मिनट में नहीं बनती, लेकिन आप मान लीजिए कि मैगी हमारी 2 मिनट में बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो फिर इसके बाद क्या बोला है, ठीक है, मतलब 2 मिनट में मैगी हमारी बन जाएगी, सॉरी। तो फिर इसके बाद ये जो हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस क्या करता है, ठीक है, इंटरफेस में यही करता है कि जो हमारी रेस्टिंग जो हमारी रेस्टिंग फेज होती है या फिर इंटरफेज होती है, इसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली में देखा जाए तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है, लेकिन सेल डिवीजन को होने की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, सब हमारी कहाँ पे कंप्लीट होती है, हमारी रेस्टिंग फेज क्या करती है, उसको प्रिपेयर करती है, मतलब उसको बनाती है। ठीक है, रेस्टिंग फेज या इंटरफेज के बारे में समझे। जैसे मैगी बनाने से पहले मैगी में ढेर सारे जो सामान हमको लग रही है, जो जो भी इंग्रेडिएंट्स हमको मैगी में लग रहा है, आप क्या करें, पहले आप उसको बना रहे हैं ना, अब प्याज है, प्याज को तो खड़े डाल देंगे नहीं ना, उसको छिलका निकालेंगे, उसको साफ करेंगे वाटर से, फिर उसके बाद छोटे छोटे काटेंगे, फिर इसके बाद आप तेल में डालेंगे ना मैगी बनाते समय, तब यूज करेंगे ना। अब डायरेक्टली ये प्याज उठाए डाल दिए तो ऐसे तो नहीं होता है ना। तो वही कह रहा है कि जो हमारा इंटरफेज होता है, इंटरफेज में ये हमारी एक्चुअली सेल डिवीजन करवाती ही नहीं है, लेकिन सेल डिवीजन में जो जो भी प्रोसेस हो, मतलब सेल डिवीजन होने में क्या करती है, वो प्रिपेयर करवाती है, जितने भी मटेरियल हमको सेल डिवीजन में चाहिए उसको क्या करती है, प्रिपेयर करवाती है। बात समझ में आई। मतलब यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम लोग प्रिपेटरी फेज के भी नाम से जान सकते हैं, मतलब बनाती है सेल डिवीजन को होने के लिए, वो क्या करती है, जितने मटेरियल रहते हैं उसको रेडी करने का काम करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में एक्चुअली सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सॉरी, हमारा जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज में हमारा सेल डिवीजन होता है। अब देखिए इंटरफेज में इंटरफेज में देखिए पता इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं और प्रिपरेटरी फेज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर रहा है,
सेल इज नॉट एक्चुअली डिवाइडेड, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, सेल इज नॉट एक्चुअली डिवाइडेड, जो हमारी सेल होती है इसमें डिवाइडेड नहीं होती है, ठीक है, बट प्रिपेयरिंग फॉर इट्स डिवीजन, लेकिन वो जो डिवीजन होता है उसके लिए क्या होती है, प्रिपेयर होती है, ठीक है। जितने भी रिक्वायरमेंट, जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड जो भी रिक्वायरमेंट रहता है उसको प्रिपेयर करती है और खुद भी क्या होती है, प्रिपेयर होती है, ठीक है। जैसे हमने मैगी को बनाया, मैगी को बनाने से पहले हमको क्या करना है, जो भी अलग से जो भी हम सामग्री डालेंगे उसको क्या करेंगे, पहले रेडी करेंगे, ठीक है, प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे। फिर इसके बाद लास्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, और ये जो प्रोसेस होती है ना, ये हमारे लॉन्ग टाइम में होती है, मतलब 95% प्रोसेस हमारा किसमें कौन दे लेता है, हमारा इंटरफेस ले लेता है। जैसे मैगी बनाए, मैगी तो आपको 2 मिनट में बन जाएगी, ठीक है, मैगी आपकी 2 मिनट में बन जाएगी, मैगी पे भी लिखा रहता है 2 मिनट्स, लेकिन मैगी बनाने से पहले जो जो काम हम लोग करते हैं, प्याज को काटना, टमाटर को काटना, धनिया को धुलना, फिर उसको काटना, वो सब प्रोसेस करने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है, ये हमारा सेल डिवीजन तो हो जाएगा, लेकिन सेल डिवीजन करवाने के लिए जो टाइमिंग हमारी होती है वो हमारे कितना परसेंटेज लगता है, हमारा 95% लगता है। मतलब ये हमारा 23 एक वन एक डे में कितना, मतलब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं ना, तो 23 आवर्स तो हमारा इंटरफेस में हो जाता है, बाकी बचा 1 आवर्स, तो 1 आवर्स में हमारा कौन क्या डिवीजन होता है, हमारा सेल डिवीजन होता है, मतलब एम फेज हमारा क्या करता है, सेल को डिवाइडेड करता है, मतलब सेल डिवीजन हमारा एम फेज में होता है, ठीक है। वही कह रहा है, ये इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। सेल डिवीजन मतलब इंटरफेज में देखें तो एक्चुअली सेल डिवाइडेड होती ही नहीं है, बट लेकिन ये प्रिपेयर होती है सेल डिवीजन के लिए, मतलब सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, लेकिन सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है, ठीक है। जैसे फिर इसके सब डिवीजन है, ठीक है, सब सब क्लासेस आपने इंटरफेस के देखिए सब क्लासेस है, मतलब हमारा जो इंटरफेस है उसको हम लोग बहुत सारे क्लासेस में क्या किए हैं, बांटे हैं। जैसे हमारा जी फेज, G1 फेज हो गया, ठीक है, हमारा एस फेज हो गया, और हमारा G2 फेज हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, G1 फेज, एस फेज और हमारा G2 फेज, ठीक है। बात समझ में आई। हमारा जो इंटरफेस होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, G1 फेज होता है, G2 फेज होता है, और जीएस फेज होता है, ठीक है। फिर से समझिए, इंटरफेज में एक्चुअली किसी भी सेल का डिवीजन नहीं होता है, लेकिन इंटरफेज में सेल डिवीजन के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये इसमें जो मोस्टली टाइम लगता है वो 95% टाइम लग जाता है, ठीक है। और हमारा जो जो इंटरफेस होता है उसको 3 भाग में, मतलब 3 सब क्लासेस में बांटा गया है, G1 फेज, G2 फेज और एस फेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद हमारा एम फेज दिया है। देखिए एम फेज क्या करता है, एम फेज को हम लोग माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एम फेज को हम लोग माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। हेयर एक्चुअली सेल डिवाइडेड टेक प्लेस, इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली सेल डिवीजन होता है, मतलब हमारे एम फेज में सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। इसमें फॉर लास्टेड 1 आवर्स लगते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम लगते हैं। वही जब इसमें हमारा 95% लग रहा है, टाइमिंग लग रहा है, तो ये 23 घंटा तो 23 आवर्स तो ये लिया, बचा कितना, 1 आवर्स, तो ये हमारा 1 आवर्स लेगा, ठीक है, 1 आवर्स, ठीक है। बात समझ में आई, कितना लेगा, 1 आवर्स। फिर इसके भी जो हमारे मेटाफेज भी होते हैं उसके भी 2 क्लासेस होती है, ठीक है, इसके भी सब डिवीजन होते हैं। कितने क्लास में बांटा गया है मेटाफेज को, मेटाफेज को 2 क्लास में बांटा गया है। हमारा कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कितने फेजेस होते हैं, 2 फेजेस होते हैं, एक आपको होते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक होते हैं आपके साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में देखिए, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, ठीक है, सुनिए, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस इतना हो गया ना। फिर इसके बाद जो हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है वो भी 4 पार्ट में बांटा गया है। कैरियोकाइनेसिस हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोफेज होते हैं, मेटाफेज होते हैं, एनाफेज होते हैं और हमारा टेलोफेज होता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस कितने पार्ट के, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। प्रोफेज होते हैं, मेटाफेज होते हैं, एनाफेज होते हैं और हमारा टेलोफेज होते हैं। और जो हमारा साइटोकाइनेसिस रहता है ये, मतलब ये सिंगल रहता है, इसमें कोई पार्ट्स नहीं होते हैं।
अब देखिए यहाँ जो बोला है कैरियोकाइनेसिस और यहाँ होता है साइटोकाइनेसिस। देखिए कैरियोकाइनेसिस में हमारा किसका डिवीजन होगा, हमारा सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और हमारा साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होगा, हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारी सेल है, सेल में ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या बना है, साइटोप्लाज्म भरा है। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा ये साइटोप्लाज्म क्या होगा, सॉरी ये न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ बनेगा, एक न्यूक्लियस यहाँ बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियस जब ऐसे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तब जाके इसके बाद हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है, तब जाके ये हमारा इधर चला जाएगा और ये हमारा ऐसे चला जाएगा, मतलब एक न्यूक्लियस अलग सेल्स में चले जाएंगे, एक न्यूक्लियस अलग सेल्स में, मतलब साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के लेकर अलग हो जा रहा है, ऐसे होता है। तो ऐसे अगर होगा तो यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 1 हुआ, तो हमारी कितनी सेल्स बनी, हमारी 2 सेल्स हो गई। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होता है पता चल गया ना, पहले हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म का होगा। जैसे कि न्यूक्लियस में हमारे 2 न्यूक्लियस बने, ठीक है, एक न्यूक्लियस यहाँ बना, एक न्यूक्लियस यहाँ पे बना, यहाँ पे तो हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, और न्यूक्लियस का डिवीजन किसमें होता है, हमारा कैरियोकाइनेसिस में होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है साथ साथ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, फिर हमारा जो साइटोकाइनेसिस होता है, नाम से ही है, कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और साइटो मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डेवलप होगा, और साइटोप्लाज्म में हमारा किसका होगा, साइटोप्लाज्म में, सॉरी साइटोकाइनेसिस में हमारा साइटोप्लाज्म का होगा। कैसे होगा, न्यूक्लियस अपना अलग हुआ है, फिर ये तो हमारा न्यूक्लियस है ना, फिर इसके बाद इसके अंदर क्या भरा है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। हम बताए थे सेल के अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, फिर साइटोप्लाज्म आपस में ऐसे डिवीजन कर लेंगे, इधर से साइटोप्लाज्म ए, इधर से साइटोप्लाज्म, जब ये अलग होंगे तो जाहिर सी बात है 2 सेल्स बनी कि नहीं बनी, बनी ना। तो वही कह रहा है, जो हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है वो हमारे न्यूक्लियस का डिवीजन करता है, और हमारा जो साइटोकाइनेसिस होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन करता है। लेकिन जो हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है वो 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से, मतलब 4 टाइप के होते हैं क्या, हमारे कैरियोकाइनेसिस। हमारा क्या होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, और हमारा टेलोफेज होता है। ठीक है, बात समझ में आई। और जो हमारे जो इंटरफेज होता है ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन से, G1 फेज, G2 फेज और हमारे S फेज। ठीक है, इंटरफेज 3 टाइप के होते हैं, G1, G2, S फेज। और हमारा जो ये मेटाफेज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस होते हैं, एक आपके साइटोकाइनेसिस होते हैं। जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो 4 टाइप का होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, टेलोफेज होता है, एनाफेज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इंटरफेस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरफेस पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंटरफेस को पढ़ने से पहले आप इस आइकन देख लीजिए। ठीक है, हमने बताया जो हमारे सेल्स आइकन होती है, जो डिवीजन करवाने की जो सेल्स आइकन होती है वो 2 टाइप की होती है, हमारी एम फेस हो गई और हमारा इंटरफेस हो गया। ठीक है, एम फेस हमारे 3, जो हमारे इंटरफेस होते हैं उसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे, कौन सा, G1 फेस, S फेस और हमारा G2 फेस। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए जो हमारा G1, S और G2 है, ये देखिए कुछ ज्यादा बड़े में तो नहीं दिखाया है, इतना बड़ा में दिखाया है। ठीक है, और हमारा जो एम फेज है वो छोटे में दिखा दिया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो जितनी भी हमारे सबसे ज्यादा टाइमिंग की रिक्वायरमेंट हमको कहाँ पे होती है, यहाँ पे हमारा इंटरफेस में होता है। मैंने बताया था 95% टाइमिंग हमारी कहाँ पे खत्म होती है, सबसे ज्यादा टाइमिंग हमारी कहाँ पे लगती है, हमारी इंटरफेस में लगती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो एम फेज आता है, एम फेज हमने बोला था कि 2 टाइप के होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस होता है, एक आपका साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपका प्रोफेज होते हैं, मेटाफेज होते हैं, एनाफेज होते हैं और टेलोफेज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई इतनी कि नहीं। कैरियोकाइनेसिस में हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में हमारा किसका डिवीजन होता है, जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं उसका डिवीजन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम क्या बताए थे, देखिए अब देखते हैं G1 फेज में क्या होता है। देखिए G1 फेज में क्या होता है कि हमारी जो सेल होती है वो ग्रो करती है, और हमारा जो हमारा यस फेज होता है, यस फेज में हमारा जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए की जो कॉपीज होती है वो होती है। और हमारा जो G1 G2 फेज होता है, G2 फेज में क्या होता है, इसमें जो हमारे डीएनए होते हैं, डीएनए को अलग अलग करने के लिए, देखिए यहाँ पे हमारे डीएनए क्या हुआ, रेप्लिकेट हुआ, 2 कॉपी हुआ, लेकिन ये डीएनए को बांटेगा नहीं,
अच्छा, सेल डिवीजन हमारा G2 फेज नहीं करवाएगा, बल्कि सेल डिवीजन करवाने के लिए जिस जिस कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो हमारा G2 फेज क्या करेगा, खोज खोज कर लाकर इसमें हमारे सेल्स में इकट्ठा करेगा। ठीक है, सेल डिवीजन कौन करवाएगा, सिर्फ हमारा कैरियोकाइनेसिस में होगा। सेल डिवीजन हमारा एम फेज में होगा। इतनी बात याद रखिएगा, जो हमारा इंटरफेस है वो सिर्फ रिक्वायरमेंट को पूरी करती है, सेल डिवीजन नहीं करवाती है। ठीक है, और हमारा जो एम फेज है वही सेल डिवीजन करवाता है। जैसे हमने मैगी का एग्जांपल दिया था ना, जो मैगी बन रही है बनाने का काम कौन कर रहा है, वो हमारा एम फेज कर रहा है। लेकिन मैगी बनाने के लिए जो जो चीज हमको लग रही है वो हमारा कौन दे रहा है, वो हमारा इंटरफेस दे रहा है। ठीक है, तो उसी टाइप से समझिए, जो जो मतलब सेल डिवीजन को करवाने के लिए, मतलब ये न्यूक्लियस यहाँ पे देखिए डबलिंग हो गई, लेकिन अब इसको अलग करना है ना भाई, न्यूक्लियस भी डबल कॉपी हो गए, सारे ऑर्गेनल्स भी डबल डबल हो गए। अब इसको अलग करना है, तो इसको अलग करने के लिए जो हमारा G2 फेस होता है वो क्या करता है, वो कंपाउंड्स खोज खोज के लाता है, देता है। तो जो हमारा ए होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिसमें कौन कौन से प्रोफेस आते हैं, मेटाफेस आते हैं, एनाफेस आते हैं, टेलोफेस आते हैं। ठीक है, इस फेज को फॉलो करके हमारे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद फिर हमारा साइटोप्लाज्म आता है, फिर एक है साइटोसिस में क्या होता है, वो हमारे पूरे फिर अलग कर देता है, मतलब साइटोप्लाज्म से ही अलग कर देता है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर वही हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, दो अलग अलग सेल बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। आप देखिए इधर से, देखिए इधर से क्या है, जीवन फेज। जीवन फेज क्या कर रहा है, जीवन फेज देखिए इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये हमारा जो हमारा यस फेज और हमारा एम फेज, माइटोसिस और यस फेज के क्या होता है, इंटरवल होते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, यस फेज, ये क्या कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन करवा रहा है ना, तो वही कर रहा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है, और हमारे एम फेज की क्या होता है, इंटरवल होता है। ठीक है, सेल कंटिन्यू ग्रोथ, और हमारे जीवन फेज में क्या होता है, सेल क्या करती है, कंटिन्यू ग्रो करती है। ठीक है, ग्रो में क्या क्या करती है, इसमें जो जो सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स ये क्या है, डुप्लीकेट। जो हमारे सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स क्या करेंगे, वो डुप्लीकेट कर जाएंगे, मतलब एक से मतलब हूबहू हमारे डुप्लीकेट दो कॉपी बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। जैसे कि देखिए, जो हमारा जीवन फेज होता है वो हमारा इंटरवल होता है, किसका, यम फेज का और हमारे यस फेज का, मतलब जिसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, यस फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए की 2 कॉपी बन रही है, इसलिए यस फेज को डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जीवन फेज में क्या कर रहा है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या क्या, सेल कंटिन्यू ग्रो। फिर हमारे फेज 1 में क्या होता है, सेल हमारी क्या करती है, कंटिन्यू ग्रो करती है, मतलब कंटिन्यू अपने जनरेशन को बढ़ाती है, अपने संख्या को क्या कर रही है, बढ़ाती है। फिर क्या बोला, मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स डेवलपिंग, डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट, इसमें जो मोस्ट ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और क्रोमोप्लाज्म को छोड़कर। ठीक है, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और क्लोरोप्लाज्म को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे सेल्स के, वो क्या करते हैं, वो डुप्लीकेट कर जाएंगे, मतलब उसकी 2 कॉपी बन जाएगी, 2 कॉपी बन जाएगी। ठीक है भाई, डिवीजन हो रहा है ना, डिवीजन होने के लिए हमको कितनी कॉपी, 2 कॉपी की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या डुप्लीकेट कर जाएगी, मतलब 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, और या फिर देखिए, या फिर डबलिंग हो जाएगी, या फिर जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स की संख्या क्या होगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, इसके बाद शुरू हुआ, इसके समझ में आई। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, बायोमोलिक्यूल्स, जैसे अमीनो एसिड, आरएनए, एटीपी, प्रोटीन रिक्वायर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज। अब देखिए, ये जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, इसको जो करवाता है वो हमारा कौन करवाता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन को करवाने के लिए जिस जिस केमिकल की जरूरत पड़ती है, जिस जिस बायोमोलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, वो हमारा कहाँ पे बनता है, वो हमारा बनता है जीवन फेज में। ठीक है,
डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए जिस जिस भी केमिकल की जरूरत पड़ती है वो हमारा कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, वो हमारा G1 फेज में होता है। जैसे हमारा जो प्रोटीन है, ठीक है, आरएनए है, डीएनए, आरएनए है, एटीपी है, अमीनो एसिड है, ठीक, हमारा प्रोटीन, ये हमारे क्या होता है, ये हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर होता है, मतलब इसेंशियल पार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। और ये हमारा कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये हमारे G1 फेज में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। फिर लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेज, ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, ये सबसे बड़ा फेज होता है किसका, हमारे इंटरफेज का, मतलब इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है, हमारा G1 फेज होता है, ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लाज्म नॉट डुप्लीकेट, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्गी बॉडी होती है, क्लोरोप्लाज्म होते हैं, ये डुप्लीकेट नहीं होते, मतलब इसकी कोई दो कॉपी नहीं बनती है, ठीक है, बात समझ में आई। वन फेज में, G1 फेज में समझ में आई। G1 फेज में क्या होता है, एक एक हमारा इंटरवल होता है किसका किसका, M फेज का और हमारा S फेज का, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो हमारे सेल्स होते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं, और सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, या फिर डेवलपिंग होते हैं, अपनी संख्या को इंक्रीज कराते, कैसे कराएंगे, डेवलप करके, मतलब डबल डबल करके, ठीक है। फिर इसके बाद जो एक जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जिस जिस कंपाउंड की जरूरत होती है उसका सिंथेसाइज कौन करवाता है, हमारा G1 फेज करवाता है, ठीक है। ये हमारा लॉन्गेस्ट टाइम होता है इंटरफेज का, सबसे ज्यादा टाइम हमारा किसमें लगता है, हमारे इंटरफेज में लगता है, ठीक है। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्गी बॉडी होती है और क्लोरोप्लाज्म होते हैं, उसका कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद है यस फेज। यस फेज में देखिए हमारा डीएनए क्या होता है, डीएनए की 2 कॉपी बनती है, ये हमारा डीएनए का क्या होगा, 2 कॉपी बन रहा है, ठीक है। यस फेज में हमारा क्या होगा, डीएनए की 2 कॉपी बनेगी, तो क्या बोल रहा है यस फेज में, डीएनए सिंथेसाइज या डीएनए रेप्लिकेशन। यस फेज में हमारा क्या होगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, या फिर डीएनए की 2 कॉपी बनेगी, वही डीएनए सिंथेसाइज होगा, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, सेंट्रियोलस सेंट्रियोन डुप्लीकेट इन द क्लोरोप्लास्ट। ये जो सेंट्रियोन है, सेंट्रियोन हमने बताया था, सेल डिवीजन कौन करवाता है, जो हमारा सेल में सेंट्रोप्लाज्म होता है, सेंट्रोसोम होता है, वो करवाता है, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या करवाता है, हमारा सेल डिवीजन करवाता है, सेंट्रोसोम के बगैर सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंट्रियोल है इसका भी डुप्लीकेशन होता है, मतलब सेंट्रियोल की भी संख्या बढ़ती है। ये सेंट्रियोल क्या है ना, अभी हम आपको ना बाद में एकदम लास्ट में बताएंगे सेंट्रियोल क्या है। बस ये समझिए जो हमारा सेंट्रियोल है वो हमारा सेंट्रोसोम का एक पार्ट है, मतलब सेंट्रोसोम है, और सेंट्रोसोम हमारा क्या करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है। इतनी बात समझ में आई। अभी इसको हम समझेंगे, ये टॉपिक को ऑप्शन छोड़िए, अभी बाद में समझेंगे। फिर देखिए क्या बोल रहा है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन, ठीक है। और इसमें हमारा यस फेज में किसकी किसकी सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन, प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और द अमाउंट ऑफ डीएनए प्री सेल डबल्स, और इसमें जो डीएनए के अमाउंट होते हैं वो सेल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम्स नंबर इज इंक्रीज, और जो हमारे क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बात समझ में आई। G2 फेज, सॉरी यस फेज में क्या क्या होते हैं, यस फेज में हमारा क्या होता है, यस फेज में हमारे जो डीएनए होते हैं उसकी जीरोक्स कॉपी बनती है, ठीक है, किसमें बनती है, हमारे यस फेज में बनती है। फिर यस फेज में जो हमारा सेंट्रियोल होता है उसकी भी वो क्या होता है, वो डबल होता है, मतलब डुप्लीकेट करता है, ठीक है। फिर सिंथेसाइज होता है हिस्टामिन और प्रोटीन का। फिर अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हो जाते हैं सेल के अकॉर्डिंग। फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है, जो क्रोमोसोम्स की नंबर होती है वो क्या होती है, हमारा इंक्रीज होता है। समझ में आया। G2 फेज समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी यस फेज समझ में आया कि नहीं आया। यस फेज में सबसे कॉमन सी बात कौन सी है, इसमें हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए की 2 कॉपी बनती है। और हमारा जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है, और इसमें हिस्टामिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अमाउंट ऑफ डीएनए प्री सेल के लिए डबल हो जाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लाज्म की संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद G2 फेज, ठीक है। G2 फेज क्या कर रहा है, जो हमारा G2 फेज होता है वो इंटरवल है बिटवीन यस फेज एंड एम फेज। अब G2 फेज यहाँ पर है ना,
अब G2 फेज हमारा किसका इंटरवल हुआ, हमारे M फेज और S फेज का, ठीक है, M फेज और S फेज का, M फेज और S फेज का इंटरवल हमारा G1 भी था और हमारा G2 भी हमारा N फेज और S फेज का इंटरवल होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंटरवल बिटवीन G2 इंटरवल बिटवीन S फेज एंड M फेज, ठीक है। हमारा क्या होगा, हमारे हमारा जो G2 फेज है वो इंटरवल होता है हमारे S फेज और M फेज में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, ठीक है, इसमें हमारी सेल क्या करती है, कंटिन्यूस ग्रो करती है। प्रोटीन आरएनए, ठीक है, प्रोटीन आरएनए फॉर माइटोसिस सेल डिवीजन आर मेड, जो माइटोसिस के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए, मतलब माइटोसिस क्या करवाती है, एम फेज हमारी क्या करवाती है, सेल डिवीजन करवाती है। सेल डिवीजन कैसे करवाएगी, उसको भी तो प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, उसको भी तो मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी तो केमिकल रिएक्शन होगा, और जिसके जिसकी वजह से होता है, जैसे उसमें प्रोटीन्स की, विटामिन की, ठीक है, सॉरी आरएनए, प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा माइटोसिस क्या कराता है, सेल डिवीजन करवाता है, वो सारे कंपाउंड्स कहाँ पे बनते हैं, वो हमारे G2 में बनते हैं, ठीक है। G2 में क्या बनते हैं, वो सारे कंपाउंड्स बनते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, G2 वही कर रहा है, ये हमारा इंटरवल जो G2 फेज होता है, G2 फेज हमारा इंटरवल होता है हमारे M फेज का और हमारे S फेज का, ठीक है। G2 फेज में सेल हमारी कंटिन्यू ग्रो करती है, और जो सेल डिवीजन के लिए जो प्रोटीन्स आरएनए और जो प्रोटीन्स आरएनए चाहिए माइटोसिस के लिए, जैसे माइटोसिस को देगा, ये प्रोटीन आरएनए माइटोसिस को देगा, तो माइटोसिस क्या करेगी, सेल डिवीजन करेगी, ठीक है। अगर ये हमारा प्रोटीन आरएनए नहीं देगा तो माइटोसिस सेल डिवीजन करवे नहीं करेगी। बात समझ में आई, तो मतलब सेल डिवीजन करवाने के लिए माइटोसिस को जिस जिस कंपाउंड का जरूरत पड़ता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा G2 फेज क्या उसको बनाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है और हमारा क्लोरोप्लाज्म है, वो हमारा डुप्लीकेट होंगे किसमें, हमारे G2 फेज में, ठीक है। हमारे G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और हमारा क्लोरोप्लाज्म क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे, मतलब डबल डबल हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर से देखें, G1 फेज में ढेर सारे रिएक्शन होते हैं, जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी होता है, सब हमारे किसमें होते हैं, G1 फेज में होते हैं, ठीक है। जितने भी केमिकल रिएक्शन, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं, सब किस में होते हैं, हमारे G1 फेज में होते हैं। G1 फेज में हमारे सेल क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक है। इसमें जो मतलब सेल के रेप्लिकेशन के लिए जो जो भी कंपाउंड चाहिए, जैसे सेल के डीएनए सिंथेसिस के लिए जो जो भी कंपाउंड चाहिए, वो हमारा कौन बना के देता है, वो हमारा G1 फेज बना के देता है, ठीक है। G1 फेज में क्या करता है, G1 फेज में जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स सेल के जितने भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। फिर G2 फेज में हमने बताया डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए की 2 कॉपी होती है, उसके साथ साथ वो क्या करता है, सेंट्रियोलिस की डबल कॉपी बनाता है, मतलब जो हमारा सेंट्रियोलिस होता है वो भी डबल होता है, और सिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन प्रोटीन, प्रोटीन और सिंथेसिस, प्रोटीन और हिस्टोन का सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। क्रोमोसोम के नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए, जितना भी सेल को डीएनए की अमाउंट होता है उसको क्या करता है, रिक्वायर करता है। फिर हमारा G2 फेज में हमने बताया, G2 फेज में सेल डिवीजन नहीं होता है, बल्कि सेल डिवीजन करवाने के लिए जो जो कंपाउंड्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, अरे इसको किसको चाहिए, माइटोसिस को चाहिए, वो क्या करता है, वो बनाता है और देता है, ठीक है। ये हमारा इंटरवल होता है हमारे किसका, किसका, एम फेज का होता है, एस फेज का होता है, ठीक है। इंटरवल किसका होता है, एम फेज का और हमारे एस फेज का, ठीक है। इसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और हमारे क्रोमोप्लाज्म क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ना कि हमारे पहले फेज में करते हैं। अब देखिए ये हमारा जो जीरो फेज है ना, ये क्या है, जीरो फेज। अब देखिए फर्स्ट फेज में हमारा सेल का ग्रोथ, सेल क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, डेवलप हुआ, सेल के ऑर्गेनेल्स भी ग्रोथ हुए, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। डीएनए भी हमारे क्या हुए, दो दो पार्ट में बढ़ गए। फिर इसके बाद हमारा G2 फेज आया, G2 फेज क्या हुआ, सेल डिवीजन के लिए जो जो कंपाउंड चाहिए उसको क्या किया, बनाया, ठीक है। और इसी में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी क्या किए, अपने नंबर ऑफ संख्या को बढ़ा दिए, ठीक है। इतना G2 फेज समझ में आया। अब जो हमारा क्या होता है, एम फेज में हम चले जाएंगे। एम फेज में जो हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है वो क्या करता है, वो सेल डिवीजन करवाता है, किसके थ्रू करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है, किसका, न्यूक्लियस का सेल डिवीजन करवाता है। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का सेल डिवीजन करवाता है, किसके थ्रू करवाता है, हमारा प्रोफेज के, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। चारों फेज मिलके हमारे क्या करवाते हैं,
न्यूक्लियस का डिवीजन करवाते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हमारे सेल का जो हमारे साइटोप्लाज्म में होगा उसका डिवीजन होगा। ठीक है, इतनी तो कहानी समझ में आई। अब ये जीरो फेज क्या है? ठीक है, ये हमारा जो क्या है, जीरो फेज क्या है? देखिए जीरो फेज, अब बहुत सारी सेल का ना नखरा रहता है। जैसे ये क्या हो रहा है, ये हमारी बहुत सारी सेल क्या हो गई, ग्रोथ कर रही है, सेल डिवीजन करा रही है, अपनी संख्या को बढ़ा रही है। अब बहुत सारी सेल क्या होती हैं, कहती हैं कुछ देर तक सेल डिवीजन करेंगी, करते करते रहेंगी, फिर बोलेंगे नंबर आप संख्या जब बढ़ा देंगी, बोलेंगे अब मैं बढ़ेबे नहीं करूंगी, हमारे मैं अपने अपने सेल डिवीजन करवेबे नहीं करूंगी, अब मेरे को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सेल जो सेल डिवीजन नहीं करवाना चाहती है, मतलब जिसका सेल डिवीजन होता ही नहीं है, ठीक है, वो हमारे कहाँ चल जाते हैं, वो हमारे जी 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 नॉट फेज में चले जाते हैं। ठीक है, किसमें, जी नॉट फेज में चले जाते हैं। जी नॉट फेज में क्या होता है, ऐसी सेल्स होती हैं जो जिनका सेल डिवीजन नहीं होता है, जैसे हमारे लंग्स की सेल हो गई और हमारे न्यूरॉन्स। ठीक है, ये दोनों का सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई। आइए एक टॉपिक और बचती है, कौन, हमारा सेंट्रियोलस। ठीक है, सेंट्रियोल्स को देख लेते हैं, इसके बाद हमारा जो हमारा इंटरफेस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो सेंट्रियोलस होता है, सेंट्रियोल्स, वो सेंट्रियोल्स कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ क्या होता है, वो हमारे क्या सेंट्रोसोम का एक पार्ट होता है। ठीक है, बता रहे हैं कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? ठीक है, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स। ठीक है, सेंट्रोसोम्स हमारे क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होते हैं, मतलब सेंट्रोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन हमारी नहीं लगी होती है। फिर इट इज मेड बाय टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये हमारी क्या होती है, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, मेडअप होती है, और ये अरेंज होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर में क्या है, अरेंज है। टू सिलेंड्रिकल है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, यही हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रोसोम है। ये जो हमारा टू सिलेंड्रिकल है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रियोल्स। ठीक है, यही एक ये वाला, एक ये वाला, जो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, वही क्या कहला रहा है, वही क्या कहला रहा है, हमारा सेंट्रियोल्स। ठीक है, बात समझ में आई। यही हमारा क्या कहला रहा है, सेंट्रियोल्स कहला रहा है, विच आर अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और ये आपस में अरेंज होते हैं, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, आपस में अरेंज होते हैं। ठीक है, और देखिए हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, और ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन करवाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हम सेल डिवीजन करवाते हैं, किसमें करवाते हैं, एनिमल सेल्स में करवाते हैं, और जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें क्या होते हैं, अब्सेंट रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। हमारा जो सेंट्रोसोम्स होता है वो टू सिलेंड्रिकल शेप के स्ट्रक्चर से क्या होता है, बना होता है। जो सिलेंड्रिकल शेप होता है वो उसी को हम लोग, जो दो सिलेंड्रिकल शेप होता है वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो सेंट्रियोल्स होता है, जो अरेंज होता है, आपस में अरेंज होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर में अरेंज होता है। ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन करवाने में मदद करता है, और यह सिर्फ सेल डिवीजन एनिमल्स में करवाता है, क्योंकि ये प्लांट में क्या होता है, अब्सेंट रहता है। ठीक है, सेंट्रोसोम प्लांट में अब्सेंट रहता है। फिर इसके बाद देखेंगे सेंट्रोसोम के ये क्या है, ये हमारा फ्लूइड है। सेंट्रोसोम में देखेंगे ना, छोटा छोटा ऐसे ऐसे क्या पाया जाएगा, फ्लूइड पाया जाएगा। ठीक है, ये फ्लूइड क्या है, फ्लूइड लाइक सबस्टांस, ये आपको ना ये थोड़ा सा फ्लूइड लाइक सबस्टांस ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ। ठीक है, इसके अंदर भी रहेगा, इसके अंदर भी रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या, फ्लूइड लाइक सबस्टांस है। ठीक है, हेल्प करते हैं, हेल्प टू सराउंड टू ईच सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये दोनों सेंट्रियोल्स को क्या करते हैं, जोड़ने का मतलब सराउंड किए रहते हैं। ठीक है, दोनों सेंट्रियोल्स को क्या किए हैं, आपस में जोड़ के बना के रखने का काम करते हैं, मतलब सराउंड किए रहते हैं। ठीक है, बात समझ में। इन सेंट्रियोल्स में आप देख रहे हैं कि एक क्या है, एक आपको क्या, एक फाइबर नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, धागा। ठीक है, पतला पतला धागा। ठीक है, वो हमारे सेंट्रियोल से क्या है, अटैच है, वो धागे हमारे सेंट्रियोल से अटैच है, उसका नाम क्या है, स्पिंडर। उस धागे का नाम क्या है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, सेल डिवीजन कौन करवाता है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर करवाता है। क्यों, एक लोग इधर से तानेंगे, एक लोग इधर से तानेंगे, जब दोनों को आपस में खींचा जाएगा तो जाहिर सी बात है, सेंट्रोसोम
अलग अलग हो जाएगा। ये जो हमारा सेंट्रियोल है, जो हमारा ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है, वो आपस में अलग अलग हो जाएंगे। जब अलग अलग हो जाएंगे तो सेल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। सेल डिवीजन कौन करवाता है, हमारा सेंट्रियोल्स करवाता है, लेकिन सेंट्रियोल्स में जो हमारा स्पिंडल फाइबर पाया जाता है वो करवाता है सेल डिवीजन। ठीक है, फिर से समझिए, जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो मेडअप होता है टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से। दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से क्या होता है, मेडअप होता है। जो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग सेंट्रियोल्स के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, किसके नाम से जान रहे हैं, सेंट्रियोल्स के नाम से जानते हैं। जो क्या करता है, एक दूसरे में अरेंज रहता है परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर क्या करता है, जो सेंट्रियोल क्या कराता है, हमारा सेल डिवीजन करवाता है। किसमें करवाता है, एनिमल सेल्स में करवाता है, लेकिन वो हमारा एब्सेंट रहता है प्लांट सेल्स में, इसलिए प्लांट सेल में वो सेल डिवीजन नहीं करवाता है। फिर सेंट्रियोल पे आपको एक न्यूड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, न्यूड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जो क्या करती है, जो हमारे सेंट्रियोल्स में क्या करती है, सराउंड, ये जो हमारे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारे सेंट्रियोल को, दोनों सेंट्रियोल को आपस में सराउंड रखने का काम करती है, मतलब जोड़ के रखने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद सेंट्रियोल में हमारे धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग स्पिंडल के नाम से जानते हैं, स्पिंडल फाइबर। और यही स्पिंडल फाइबर एक्चुअल में देखा जाए तो सेल डिवीजन हमारे कौन करवाती है, यही स्पिंडल फाइबर करवाती है, क्योंकि इसको खींचोगे इसको खींचोगे। आप कोई भी चीज ले दो, दो चीज ले दो, ठीक है, जैसे फाइबर की दो चीज ले दो, जैसे एक रबर ही ले लो, एक वो खींचेगा, एक एक खींचेगा। जब दोनों लोग आपस में तेज से खींचेंगे तो जाहिर सी बात है वो अलग होगा, जब अलग होगा तो सेल डिवीजन होगा।